वेलकम टू सक्सेस करियर। इस वीडियो में आप आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आप भी फर्स्ट ईयर में सीबीटी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लासें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 7 है, डे 7 के लिए। और आपको पता है कि जैसे मैं फिटर ट्रेड के लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना, इन सभी की मॉक टेस्ट आप जाकर लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे। सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए 174 नंबर के क्वेश्चन को मैं करा दिया था और यहीं से मेरा क्वेश्चन एंड हो गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोगों को बढ़ना था, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए 175 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है 200 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करना है, यानी कि यहाँ पे वेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके आयतन को निकालना होगा, यानी कि आयतन क्या होता है घनाभ का, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और मोटाई दिया है। तो LBH होता है आयतन निकालने के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई की जगह मोटाई रख सकते हैं। L कितना है, सबसे पहले इन सभी को आपको करना क्या होगा कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपका घनत्व जो निकल कर आना, आयतन निकल कर आना चाहिए, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप 10 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर से निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो चलिए इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 से भाग दे दीजिए तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 4 mm है तो 0.4 mm हो जाएगा। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, दूनी के 4, 1 2 3, लगभग 5 चौके 20, लगभग 4000 होगा। क्योंकि ये देखिए 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, 5 चौके 20 तो क्या हो जाएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा और 200 यहाँ पे, तो 20 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी की 4, लगभग 4000 हो जाएगा। तो 4000 ये क्या आया, आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब चलिए अब वजन निकालना है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब 7.85 ग्राम है। तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 4000 गुणे 7.85 कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा ना वो कितना आएगा लगभग। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए कर लीजिए। देखिए 4000 गुणे 7.85। अब देखिए 2 जीरो से मैं 2 जीरो खत्म कर दूंगा, यानी कि 785 बचेगा और उसके बाद क्या बचेगा, ये डबल जीरो खत्म हो गया, 40 बटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो इधर लिख दिया, 4 5 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 8 32, 4 8 32, 2 34 के 4, हासिल लगा 3 और 4 7 28 3 31। देखिए इतना क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका वजन आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का घनत्व तो ग्राम में दिया है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, क्योंकि ऑप्शन किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और 10 बचा, तो 31.4 किलोग्राम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 176 नंबर। देखिए ये क्लास 7 है ना, तो क्लास 6 का मॉक टेस्ट ओपन कर दिया गया है। यदि आप अभी तक नहीं लगाए हैं तो जाकर मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपकी बेहतरीन शानदार तैयारी के लिए। यदि आप आईटीआई में परसेंटेज अच्छा ला लेते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बिल्कुल आसानी से निकल पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप यहाँ पे क्लास से पहले देखिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री रखा गया है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं है। फ्री वीकली टेस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 176 नंबर है। जंग और घर्षण के कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, कापर, ब्लैक आयरन, या 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दिया है और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। और 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
177 नंबर देखिए हम लोग टोटल 460 सीरीज कर रहे हैं ना, तो 460 सीरीज बस आप पढ़ लीजिए, 460 क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में आप 100% अपना मार्कशीट रिजल्ट बना के आएंगे 100%। बस इतना जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बस उतना याद रख लीजिए। अगला 177 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने की सूत्र क्या है। तो फ्लैट से फ्लैट की षटभुज आकार का जो है फ्लैट से फ्लैट तक की साइज की गणना करने के लिए √3 एक आपको याद रख लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस याद रख लीजिए। बाकी अगर आप ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूरी वीडियो देखना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड थ्योरी की फुल वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फिटर ट्रेड थ्योरी, ठीक है, वो देख लेंगे आप लोग। दिया है शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। रेस्ट ऑफ वर्क के लिए, सपोर्टिंग पीस के लिए, तेज करने के लिए, या फोल्डिंग स्पेस करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो शीट मेटल में स्टेक होता है ना, वो उसका जो कार्य होता है, उपयोग होता है सपोर्टिंग पीस, यानी कि पीस को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 179 शोल्डर की सामग्री मटेरियल का बनाया जाता है। जो शोल्डर होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वेल्डिंग रॉड का, सिंथेटिक तत्व का, शुद्ध धातु या मिश्र धातु का, या गैर धातु का। तो जो शोल्डर होता है वो सामग्री कौन सा, प्योर मेटल या एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, शोल्डर में प्योर मेटल होगा या एलॉय मेटल होगा, उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन, पेस्ट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, स्टील सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है वो है अमोनियम क्लोराइड। फ्लक्स क्या है, ये ऑक्साइड से बचाता है, धात्विक ऑक्साइड। जो हम लोग धातु की वेल्डिंग करते हैं या सोल्डरिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया न करे, इसके लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 181 नंबर, दिया है ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। ग्रोवर जो है, ग्रोवर उसका यूज क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सिम को रिलीज करने के लिए, सीवन को कंप्रेस करने के लिए, या यहाँ पे दिया है सिम को क्लोज करने के लिए, सी दिया है सिम को क्लोज करने के लिए, या डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे सिम को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेच करने के लिए। तो देखिए जो ग्रोवर होता है ना, वो सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। ग्रोवर क्या होता है, सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 182 नंबर देखेंगे, दिया हुआ है रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री रबड़, कृत्रिम, हार्डन स्टील या माइल्ड स्टील। तो याद रखिएगा 182 का जो करेक्ट आंसर होता है ना, रिवेट के निर्माण के लिए जो उपयोग की जाने वाली सामग्री है वो है वेल्ड माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 183 नंबर, दिया है कि एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया हुआ है, इसी को आपको बताना है। ये है रिवेट, और चिन्हित क्या से किया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसको बोलते हैं रिवेट का हेड, इसको बोलते हैं बॉडी पूरी को, और इसको बोलते हैं टेल। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, टेल, बॉडी, हेड, डायमीटर। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ये पूरी हमने क्या बताया, ये पूरा बॉडी को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी है, ये टेल है, ये हेड है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, ये बॉडी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 184 नंबर का क्वेश्चन, कि पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। पिकलिंग, स्वेगिंग, या सीमिंग, या टीनिंग। ठीक है, तो पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का नाम टीनिंग कहलाता है। पिघला हुआ शोल्डर के धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम टीनिंग कहलाता है। देखिए सिर्फ आप 460 क्वेश्चन देकर ITI फर्स्ट ईयर CBT एग्जाम देने जाइएगा, ITI फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी फिटर ट्रेड का, तो आप लोग बिल्कुल वहाँ कर पाएंगे, 100 में 100 क्वेश्चन करके आएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि दिखाए गए रिवेट दोष का नाम बताइए। यहाँ पे दोष दिया गया है रिवेट में, देखिए हेड थोड़ा इधर उधर हो गया है। नीचे वाला तो हेड बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन ऊपर वाला देखेंगे तो सेंटर यहाँ पे होना चाहिए था, बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन सेंटर से हट गया है। तो इसमें किस प्रकार का दोष है इस रिवेटिंग में, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, या बर बिटवीन प्लेट, यानी प्लेटों के बीच बर हो जाना, या सी ऑप्शन दिया हुआ है रिवेट के सिरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं होना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिवेट का जो सिरा है ये
शेंक के साथ, जो शेंक के साथ केंद्रित नहीं है, शेंक क्या है, ये वाला पार्ट शेंक कहलाता है, तो ये शेंक के साथ केंद्रित नहीं है, देखिए थोड़ा सा हट गया, इधर के साइड भाग गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास या सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, विंग कंपास या आर्डिनरी कंपास। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीट मेटल में जो उपकरण बड़े व्यास का करते हैं, ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेमल के द्वारा ही क्या होता है, बड़े आकार का बड़े व्यास का सर्कल बना सकते हैं या चाप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 189 नंबर, दिया है शियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। ठीक है, शियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे जो है वो बर क्यों बन जाता है। क्लियरेंस न होने के कारण, हार्डेंड धातु के कारण, या बल में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो शियरिंग में बर बन जाता है धातु के नीचे, वो एक्सेसिव क्लियरेंस यानी कि अत्यधिक क्लियरेंस होने के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 190 नंबर, यहाँ पे भाग एक्स का नाम बताना है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, चलिए फिगर को अच्छे से देख लेते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर दूं कि फिगर आपको समझ में आ जाए। देखिए ये फिगर दिया हुआ है और ये क्या है, इस पार्ट का नाम बताना है। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए ये वाला पार्ट पूरी बॉडी कहलाता है। ऊपर वाली ब्लेड अपर ब्लेड और नीचे वाली ब्लेड, ये शियरिंग क्या है, मशीन है। इसे क्या किया जाता है, शीट मेटल में शीट को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी बॉडी है, ऊपर वाले ब्लेड जो होता है उसे अपर ब्लेड कहते हैं और नीचे वाले को ब्लेड को क्या बोलते हैं, नीचे वाले ब्लेड को बोला जाता है लोअर ब्लेड। और ये वाला स्पिंडल लगा हुआ है। ठीक है, तो एक्स के रूप में यहाँ पे किसको दिखाया गया है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ब्लेड को दिखाया गया है अपर, एक मिनट, तो देखिए ये वाला क्या है, ये स्पिंडल है और ये क्या है, ये वाला पार्ट इस क्लैंप को दिखाया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 191 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं जूम कर दूं। देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है। अभी ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए थे कि ग्रोवर का उपयोग क्या है, मैं आपको याद कराया था सीम को क्लोज करने के लिए। बस आप लोग अभी याद रखिए, क्योंकि 460 क्वेश्चन ही आपको करने हैं और फर्स्ट ईयर में 100% मार्क लेके आने हैं। तो बस आप रट लीजिए एग्जाम से पहले, 2 दिन में आपको ये बिल्कुल रट सकते हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। हल्की असेंबली में चलिए आज 4 ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 192 में। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि हल्की असेंबली में पेन हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, स्नैप हेड रिवेट का, या काउंटर सैंक रिवेट का, या कोनिकल हेड रिवेट का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोनिकल हेड रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल यानी कि छोटे असेंबली के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 193 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। 193 नंबर का क्वेश्चन दिया है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि रिवेट की एक तरफ तो हेड ऑलरेडी बना होता है इस प्रकार, दूसरे तरफ क्या होता है, दूसरे तरफ हेड बनाना होता है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डोली का, ड्रिफ्ट का, रिवेट सेट का, या रिवेट स्नैप का, किसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा दूसरे तरफ हम लोग हेड जो बनाते हैं ना, वो रिवेट स्नैप का उपयोग करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है। नोच में आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, ये है नोच। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये नोच किस प्रकार का नोच है। तो यहाँ दिया है वी आकार का, तो वी आकार का नोच नहीं है। स्लैंट नोच है, तिरछी नोच है, तो तिरछा भी नहीं है। स्क्वायर नोच है, ये स्क्वायर नोच कहलाता है। क्या है, स्क्वायर नोच। ठीक है, बाकी स्ट्रेट नोच नहीं कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 195 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 195 नंबर का क्वेश्चन दिया है, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार का मैलेट का उपयोग किया जाता है। पैनल बीटिंग में, ठीक है, पैनल बीटिंग में होलो करने के लिए यानी कि छिद्र करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग करते हैं। ब्रास मेटल का, रबड़ मेटल का, लकड़ी के मेटल का, या बॉसिंग मेटल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैनल बीटिंग में होलो करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है बॉसिंग मेटल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 196 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग। ये रिवेट जो दिखाया गया है इसमें कौन सा फॉल्ट है।
ऊपर आप लोग देखे थे कि इसमें जो हेड था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था सैंक से। अब इस बार क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 प्लेटें दिखाई गई हैं। अब प्लेट में यहाँ पे क्या हो गया है, रिवेट सही से नहीं होकर प्लेट के इधर उधर खिसक गया है। ठीक है, प्लेट क्या हो गई, प्लेट में जो छिद्र बनाया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हमें रिवेट करना है, इसमें जो छिद्र बनाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, तो दूसरा प्लेट यहाँ है, तो हमें जो छिद्र बनाना चाहिए था सीधा बनाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना बन करके कैसा बन गया है, कुछ थोड़ा सा हल्का छिद्र इस प्रकार बन गया है और इसी में हेड को रिवेट को डाल दिया गया है। ठीक है, रिवेट को डाल दिया गया है। तो ये जो प्लेट में छिद्र सही नहीं हुआ है वो कौन सा दोष होगा, आइए देखते हैं। प्लेट के बीच में बर, रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, या बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है, या डी ऑप्शन दिया है प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो प्लेट जो है, प्लेट में जो होल बनाया गया है वो क्या है, एक सीध में नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 197 नंबर दिया हुआ है। 197 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। दिया है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए फनल स्टेक का, हैचेट स्टेक का, हाफ मून स्टेक का, या बिग आयरन का। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग करते हैं। तो सर्कल के चाप के बनाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है हाफ मून स्टेक। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल। शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम बताना है। जो सहायक टूल दिखाया गया है, चलिए सहायक टूल हम लोग देख लेते हैं। टूल किधर है, ये वाला देखिए, ये वाला जो टूल इधर दिखाया गया ना, ये कौन सा टूल है, कौन सा स्टेक पूछ रहा है। हैचेट स्टेक है, फनेल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है, या राउंड बॉटम स्टेक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड बॉटम स्टेक है। कौन सा है, राउंड बॉटम स्टेक। देखिए राउंड बॉटम स्टेक, क्यों राउंड बॉटम स्टेक है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे जो ये बॉटम बनाया गया है ये राउंड बनाया गया। ठीक है, भले ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है लेकिन ये नीचे खड़ा करना पड़ेगा। नीचे खड़ा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पेन ही है, पेन को अगर हम लोग खड़ा करेंगे तो इधर साइड से तो जिधर ये नुकीला है ये इधर तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो हम इधर नीचे के साइड में इस तरह से रखेंगे तो ये खड़ा हो पाएगा। तो ये याद रखिएगा, तो बॉटम स्टेक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 199 नंबर। थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ। दिया है कि शीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है। ये जो जॉइंट दिखाया गया है यहाँ पे देखिए ग्रूव बना के, कितने ग्रूव बनाए गए हैं, तो 1 ग्रूव 2 ग्रूव प्लेटों को जोड़ा गया है। देखिए एक प्लेट ऐसे है, इसमें कितने ग्रूव बनाए गए, 1 ग्रूव 2 ग्रूव। देखिए कितने ग्रूव हैं, तो ऑप्शन दिया है ग्रूव जॉइंट है, पैनल डाउन जॉइंट है, नॉक अप जॉइंट है, या डबल ग्रूव जॉइंट है। तो यहाँ पे कितने ग्रूव बनाया गया है, डबल ग्रूव। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। स्नैप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या होती है। जो स्निप होती है या स्नैप होते हैं स्निप, उसकी अधिकतम कटिंग क्षमता याद रखिएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिए ये जो होता है 1.2 mm थिकनेस तक जो इसकी कटिंग क्षमता होती है स्निप की वो होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये अभी मोक आपके लिए कितना था, ये क्लास 7 था। ठीक है, सॉरी ये 8वां था, क्लास 8 था। और इसमें आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाएगा जो भी मैं किया हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने क्लास में शेयर करिए कि फिटर ट्रेड थ्योरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको कराया जा रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, तो उनको मैं आप लोग बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन गलत है जब भी आएगा। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।